तो हम लोग श्लोक नंबर 1 से चालू करते हैं। तो वापस फिर भगवान किसके बारे में बताने वाले हैं? अभी कर्मयोग के बारे में बताने वाले हैं। अर्जुन वाचा सन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हाँ, राजेश प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तात्पर्य, भगवत गीता के इस पंचम अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का पर्यवसान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। अर्जुन ने समझता है अर्जुन यह समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसे लगता है कि यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी ना होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतएव यह पूछता है कि वह सब प्रकार के कर्म के त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो देखिए 41 नंबर श्लोक में पिछले चैप्टर के भगवान ने क्या बोला था अर्जुन को? योगे सन्नस्त कर्माणम। कि आप ज्ञान के द्वारा कर्म का त्याग कर सकते हैं। तो ये किसके लिए है? ये उस व्यक्ति के लिए है जो ऑलरेडी परफेक्शन प्राप्त कर चुका है कर्म योग में, और फिर उसके बाद में वो एंड में चाहे तो संन्यास ले सकता है। लेकिन 42 नंबर श्लोक में भगवान ने क्या बोला था? योगम आत्मतिष्ठ भारत। उठो और युद्ध करो अर्जुन, इस योग का पालन करो। तो 42 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया था अर्जुन के लिए भी करंटली क्या करना उचित है। और भगवान कहते हैं अभी तुम ये करो, बाद में चाहो तो तुम संन्यास ले सकते हो। लेकिन अर्जुन ने दोनों को ही आदेश की तरह ग्रहण किया। तो इसलिए अर्जुन कहता है कि भगवान, वैराग्य मतलब संन्यास ले लेना और कर्मयोग एक साथ करना, ये कैसे संभव है? हाँ, जैसे अगर कोई रुका है तो चल नहीं रहा है, कोई चल रहा है तो रुका नहीं है। हम्म। तो या तो व्यक्ति कर्म का त्याग करेगा या फिर कर्मयोग करेगा, दोनों एक साथ कैसे कर सकता है? इसीलिए कृपया करके एक निश्चित रूप से बताइए क्या बेहतर है मेरे लिए। दोनों चीजें मत बताइए कि ये भी कर कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, नहीं। जो मेरे लिए बेहतर है एक चीज बताइए। और भगवान फिर यहाँ पर उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच सन्न्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयस्य करावभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए। जी। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है।
तात्पर्य, सकाम कर्म इंद्रिय तृप्ति में लगना ही भव बंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भव बंधन को बनाए रखता है। इसकी पुष्टि भगवत 5.5.46 में इस प्रकार हुई है। नूनं परमतः कुरुते विकर्मे यदि इन्द्रिये प्रीत्या आप्रीणोति न साधु मन्ये यत आत्मनो अयं सन्नपि क्लेशद आसदेह पराभवस्ता पराभवस्ताव अब पराभवास्तबोधजातो यावन् जिज्ञासत आत्मतत्त्वं यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धा एवं मनः कर्मवशं प्रयुक्ते अविद्या आत्मयुपधीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवेन मुच्यते देहयोगेन तावता। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत है। वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्म में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। अतः यह ज्ञान ही कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक वह सकाम कर्म करना पड़ेगा। परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावना मृत से रहित संन्यास अपूर्ण है, जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 1.1.2 258 पुष्टि की है। प्रापंचकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मुक्ति कामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं, तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जो व्यक्ति यह समझ सकता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः इसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पुण्य कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इसमें हम लोग दोनों देखेंगे, प्रभुपाद के दृष्टिकोण से भी देखेंगे और वैदिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे। तो वैदिक दृष्टिकोण से भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कर्मयोग बेहतर है। और वो वही सेम रीजन दे रहे हैं जो उन्होंने तीसरे अध्याय में भी दिया था। क्या?
वो क्या दिया था उन्होंने उन्होंने बोला था कि कोई ज्ञान योगी है, उसने सन्यास ले लिया है, और फिर वो क्या करता है, उसके बाद वो उसको समझ में आता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, अभी मेरा हृदय शुद्ध शुद्ध नहीं है। तो इसके हृदय में जो भी आकांक्षाएं होंगी, वो उसको पूरा नहीं कर पाएगा। और क्योंकि वो उसको पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए वो क्या रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा। क्योंकि ऐसे सन्यासी के लिए कर्म करना वर्जित है। लेकिन कोई निष्काम कर्म योगी है, तो निष्काम कर्म योग से उसका धीरे धीरे करके ज्ञान बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और मान लीजिए, अगर मान लीजिए उसके अंदर इच्छाएं हैं, हम्म, तो वो निष्काम कर्मयोगी से सकाम कर्मयोगी बन सकता है, अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है। लेकिन सन्यासी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं सन्यास से बेहतर है निष्काम कर्मयोग। और प्रोपात जो है, प्रोपात सीधे कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, भक्ति के साथ कर रहे हैं। तो प्रोपात क्या बोलते हैं, प्रोपात कहते हैं कि जो बाहर के ज्ञान इत्यादि हैं, जो वो लोग सन्यास लेते हैं, उससे बेहतर है कोई गृहस्थ जीवन में ही भक्ति करे। ये किसके बारे में बता रहे हैं, ये प्रभुपाद उसके बारे में बता रहे हैं जो कृष्ण भावनामृत में सन्यासी नहीं है। तो बाहर के लोग जो ज्ञान इत्यादि होते हैं, बाहर के सन्यासी होते हैं, उनसे बेहतर प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे भक्त हैं, जो गृहस्थ भक्त हैं, उनसे बेहतर है। और उसका कारण क्या प्रभुपाद बता रहे हैं, क्योंकि भक्ति में आनंद आध्यात्मिक है, ये भौतिक नहीं है, ये इसको संसार को जकड़ने वाला नहीं है, इस संसार में हमको रोकने वाला नहीं है। जैसे कीर्तन करने में जो हमको आनंद आता है, वो आध्यात्मिक आनंद है, वो भौतिक आनंद नहीं है, वो संसार से नहीं बांधेगा। हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसमें जो आनंद है, वो भी कैसा आध्यात्मिक ज्ञान है, आनंद है। भगवान की जो हम सेवा करते हैं, वो भी कैसा आध्यात्मिक आनंद है। तो ये सारे के सारे आनंद कैसे हैं, आध्यात्मिक हैं। इसीलिए ये आध्यात्मिक आनंद इस संसार में बांधने वाले नहीं है। और फिर प्रभुपाद रूप गोस्वामी कोट करते हैं कि प्रपंच क्या, देखिए ये वाला जो श्लोक था। हम्म, प्रपंचिकतया बुद्धया हरि हाँ, संबंधी प्रपंच क्या वस्तु। बुद्धा, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा अभी बाद में। हरि संबंधी याद है। वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फलगु कथ्यते। तो हम लोग भक्ति सामने सिंधु जब पढ़ेंगे तो आपको याद करना पड़ेगा श्लोक। तो प्रपंच क्या बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना, तो भगवान हरि या कृष्ण से संबंधित जो भी वस्तु हैं, उनका अगर कोई प्यार त्याग कर देता है, मुमुक्षु भी परित्यागो, उनको त्याग कर देता है, तो ऐसे वैराग्य को कहते हैं फल्गु वैराग्य। फल्गु, फल्गु एक नदी है जो कि बिहार में बहती है, हम्म। और ऊपर से आपको लगेगा कोई पानी नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे, थोड़ी सी अगर मान लें उसमें से रेत निकालेंगे तो अंदर पानी दिख जाएगा। उसी तरह जो लोग आर्टिफिशियली बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम इंद्र तृप्ति नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, थोड़ा सा आप अंदर खोद के देखोगे, देखोगे देखेंगे उनके अंदर भी इंद्र तृप्ति की इच्छाएं हैं। तो इसको फल्गु वैराग्य कहते हैं। तो असली वैराग्य क्या है, इंद्रिय तृप्ति जो कृष्ण पे केंद्रित नहीं है, उसको त्याग करना, वो असली वैराग्य है। मतलब हम बाहर का नहीं खाएंगे, हम सिर्फ प्रसाद ग्रहण करेंगे, क्योंकि उसमें कृष्ण का अधरामृत है। हम बाहर के गाने नहीं सुनेंगे, हम सिर्फ कीर्तन सुनेंगे। हम आ इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करेंगे, हम भगवान की सेवा करेंगे। तो उस तरह से जो भी कार्य हम भगवान के लिए करते हैं, वो इस संसार में मुक्त करने वाले हैं, संसार में बांधने वाले नहीं है। इसलिए वो कैसा है, बेटर अल्टरनेटिव है। हम्म, तो छोड़ना नहीं है कुछ, सिर्फ वही आनंद हमको किसमें लेना है, भौतिक जीवन की जगह आध्यात्मिक जीवन में लेना है। जैसा भी भक्त लोग हैं अभी, बहुत सारे लोग साउथ इंडियन यात्रा करके आए, तो मंदिर गए, यहाँ गए, वहां गए। जनरल लोग क्या करते हैं, कई बार वो न्यू ईयर पार्टी में यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, दारू पीते हैं, गलत काम करते हैं। वो काम बांधने वाले हैं। लेकिन हमारे भक्तों का मौका मिला, सब साउथ इंडियन यात्रा गए, गोविंद घोषपुर के साथ में, अलग अलग मंदिर के दर्शन करके आए। उससे क्या होता है, आध्यात्मिक चेतना ऊपर उठती है, तो आनंद भी रहता है। तो ऐसा जो आनंद है, वो आध्यात्मिक आनंद है, वो भौतिक आनंद नहीं है। ओके, फिर आगे चलते हैं। अभी फल्गु बैराग का एक एक पढ़ रहे थे प्रभु। हम्म।
कि एक व्यक्ति है जो खटिया, उसको खटिया ससुराल से मिलता है, वो खटिया टूट जाता है, तो फिर बोलता है अरे अब हम्म। हम खटिया में नहीं, अब हम सन्यासी हो गए हैं, हम हम्म। यहाँ पर अब हम जमीन में सो रहे हैं, ये से एग्जाम्पल दिया था। हाँ, ये भक्ति सरस्वती उसमें बोलते हैं शॉर्ट स्टोरीज में, कि एक व्यक्ति को जी प्रभु। खटिया मिली ससुराल से, उसकी टूट गई, तो उसने बोला कि खटिया में जीने से सोने से क्या फायदा, हम तो जमीन में सोते हैं, हम वैरागी हैं। अब तुमको मौका नहीं मिल रहा इसलिए तुम वैरागी हो। इस कई बार बहुत लोग हैं वो नेताओं को कहते हैं ये नेता भ्रष्ट है, वो नेता भ्रष्ट है, लेकिन आपको नेता बना जाए तो आप भी भ्रष्ट हो सकते हैं। तो बात यह है कि आ, इसको बोलते हैं मॉरलिटी इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। जब तक हमको मौका नहीं मिल रहा है हम कैसे हैं, वैरागी हैं। जैसे ही मौका मिलता है सारा वैराग्य चला जाता है। तो वो वैराग्य असली वैराग्य नहीं है। अब भगवान बताते हैं असली सन्यास क्या है। ज्ञेया सा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ होता पर। हाँ, पूनम माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तात्पर्य। पूर्णतया कृष्णा भावना भवित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से न तो घृणा करता है, न ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी है और वह स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तदात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। यह ज्ञान की एकता गुणों की है, न कि गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिसे न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, न किसी का शोक। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद। ओके। तो सन्यासी, तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि नित्य सन्यासी, कौन नित्य सन्यासी है? जो निर्द्वंदो, इस संसार के सुख दुख से ऊपर है। हाँ, ना वो इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षा करता है, और ना जो चीज उसको पसंद है, पसंद नहीं है, उसका त्याग कर देता है। मतलब वो वही करता है जो कम से कम ड्यूटी प्लेटफॉर्म पे है। तो ये मैं किसके दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ? वैदिक दृष्टिकोण से। तो वैदिक दृष्टिकोण से, वैदिक व्यू से कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं कि अर्जुन, मात्र संन्यास ले लेने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, व्यक्ति मुक्त नहीं होता है। और संन्यास नहीं लेने से व्यक्ति बनता नहीं है संसार में, ऐसा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का हृदय शुद्ध है, उसको मैं नित्य सन्यासी बोलता हूं, भगवान कह रहे हैं। इसलिए कहते हैं हे महाबाहो, जिस तरह से तुमने अन्य राज्यों पे विजय प्राप्त की है, अब तुम क्या करो? मुक्ति के शहर पर विजय प्राप्त करो। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये, असली सन्यास है इंद्रिय तृप्ति की भावना को छोड़ देना, ये असली सन्यास है, जो कि अंदर से आता है, मात्र बाहर से नहीं आता है। तो एक एक करके इस चीजों को छोड़ना है। सबसे पहले जो छोड़ना है वो क्या है? पाप की भावना को छोड़ना है, कि जो शास्त्रों में नहीं लिखा है हम वो भी कर रहे हैं।
तो ये तो चार नियम पालन करने से हो जाता है। फिर उसके बाद क्या छोड़ना है? इंद्रिय तृप्ति की भावना को छोड़ना है। हम्म। और फिर उसके बाद क्या छोड़ना है? कर्तव्य अभिमान भी छोड़ना है कि ये मैंने किया, आपने किया है। और अंत में क्या छोड़ना है? हमको अपनी जो मटेरियल डेजिग्नेशन है उनको भी छोड़ना है। अगर आपको चार्ट याद होगा जो मैं पहले समझा रहा था, उस चार्ट में ये सब था। और फिर ये पर्याप्त नहीं है, फिर हमको ये समझना है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। तो ऐसे धीमे धीमे करके चेतना हमारी ऊपर उठती है। चेतना ऊपर उठती है। और जनरली आप देखेंगे कि अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो बिना चाहते हुए भी आनंद मिलता है। आपको उसका आनंद लेने के लिए अलग से इच्छा नहीं करनी पड़ती है। कीर्तन में बैठ जाइए तो ऐसा थोड़ा ना कि कीर्तन में बैठे हुए हैं तो बहुत गंदा लग रहा है, किसी तरह से सहन करना है कीर्तन को, वैसा नहीं है ना। कीर्तन में बैठे तो आनंद मिलता है। भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे तो आनंद मिलता है। आपको अलग से एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से जब हम भगवान को सजाते हैं तो ज्यादा आनंद मिलता है। हम स्वयं को कितना भी सजा लें, हीरो हीरोइन थोड़ी ना बन जाएंगे, मोहनी मूर्ति नहीं बन जाएंगे। कितना भी आप मेकअप क्यों ना कर लें, किसी भी के भी एक्सपर्ट से एक्सपर्ट व्यक्ति के पास चले जाएं, वो मोहनी मूर्ति नहीं बना सकता आपको। लेकिन भगवान को की सेवा में उतना ही अगर हम थोड़ा सा अटेंशन डालेंगे तो भगवान बहुत सुंदर लगते हैं। इसलिए जो आंखों का आनंद मिलता है किसमें? सुंदर वस्तु देखने में। वो आप भगवान को सजाइए, आप भगवान इतने सुंदर लगते हैं, आंखों को आनंद मिलेगा। खुद आप कितना भी आईने में देखते रहिए, कितना भी मेकअप करते रहिए, आंखों का आनंद नहीं मिलेगा। जैसे हमारे एक भक्त थे, नाम नहीं बताऊंगा उनका, आप लोग जानते भी हैं कुछ लोग। तो वो अपने फादर को उन्होंने अपने फोटो दिखाई, कह रहे पापा फोटो ठीक नहीं आई है। पापा बोलते हैं उसके उनके, कह रहे जैसा दिखता है वैसी तो फोटो आएगी। तेरी जगह धर्मेंद्र की फोटो थोड़ा लगा देंगे, मतलब कोई हीरो की फोटो थोड़ा लगा देंगे, जैसा दिखता है वैसी दिखोगे ना। ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आ, भगवान तो नॉर्मली ही सुंदर दिखते हैं। अगर उनको आप सजाएंगे तो आंखों को ज्यादा आनंद मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि ऑटोमेटिकली व्यक्ति को आनंद मिलता है, उसको अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए जो लोग इंद्रिय तृप्ति की पीछे हैं उनको उतना आनंद नहीं मिलता है जितना जो इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागने की जगह भगवान की सेवा के पीछे भागते हैं, उनको ज्यादा आनंद मिलता है। जब मैं जस्ट ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया था एल्बर्ट रोड में, तो इनिशियल की जो मेरी एक सेवाओं में से एक सेवा थी, मेन सेवा, वो थी आ, गिफ्ट शॉप की सेवा। तो जनरली मैं गिफ्ट गोडाउन में ही रहता था दिन में 10 घंटा 12 घंटा। जब भी मैं बाहर निकलता था तो भक्त लोग पूछते थे कि प्रभु जी आपने कोई परफ्यूम लगाया है क्या? मैं कहा नहीं, मैं तो परफ्यूम नहीं लगाया। लेकिन अगरबत्ती ये वो भगवान के पैराफर्नेलिया से घिरे होने की वजह से ऑटोमेटिकली शरीर से खुशबू आती थी। तो उसी तरह से अगर हम भगवान के करीब जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमको आनंद मिलेगा। ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी? प्योरिटी की लाइफ हो जाएगी। तो वो प्रभुपाद समझा रहे हैं तात्पर्य में कि पूरी दुनिया इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग रही है, उसके लिए वो गलत काम करते हैं, बट वो खुश नहीं रहते हैं। भक्त लोग ऑटोमेटिकली खुश रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भगवान समझाते हैं। फिर आगे चलते हैं हम लोग। और फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं, प्रभुपाद खासकर यहाँ पे खंडन किसका कर रहे हैं? उन सन्यासी का खंडन कर रहे हैं जो लोग आ, मायावादी हैं, सोचते हैं हम भी भगवान बन सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं नहीं, आप भगवान के साथ में जो उनकी क्वालिटीज हैं, क्वालिटीज आपकी वैसी ही हो सकती हैं बट क्वांटिटी सेम नहीं है। भगवान विभू हैं, हम अणु हैं। हम भगवान के छोटे से हिस्से हैं। तो हम भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है। बट भगवान समुद्र जैसे हैं, हम समुद्र की बूंद जैसे हैं। तो हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। हाँ, पूनम माता एक क्वेश्चन है, पढ़ना चाहती है? नहीं प्रभु जी, मैं बोल रही थी ये आकांक्षा मतलब होप होता है ना? आकांक्षा मतलब होता है इच्छा, डिजायर।
ठीक है। ठीक है। सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमपि आस्थिता सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। हाँ, पढ़िए जयप्रु, अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु। अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य: भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्म योग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक ही है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो सांख्य योगो पृथक बालः, बाल मतलब जो बालक, जो छोटी बुद्धि वाले हैं, बच्चे की बुद्धि वाले हैं, ये छोटे बच्चों को ज्यादा समझ में नहीं आता है। तो कोई भी आराम से छोटे बच्चे को बेवकूफ बना सकता है। अगर उनके पास में 500 का नोट है, कोई 500 का नोट लेके छोटी सी चॉकलेट दे देगा, वो सोचेगा ये अंकल कितने अच्छे हैं, हमको इतनी अच्छी चॉकलेट दी है। तो इस तरह से बच्चों को ज्यादा समझ में नहीं आता है। तो इसी तरह से भगवान क्या कह रहे हैं कि जो छोटी बुद्धि वाले लोग हैं वो क्या सोचते हैं, सन्यास अलग है, जो कि सांख्य योग बताया है भगवान ने। सन्यास मतलब सांख्य योग, या फिर हम कर्म सन्यासी की बात कर रहे हैं। सांख्य योगी मतलब ज्ञान योगी। तो वो लोग क्या सोचते हैं, ज्ञान योग अलग है, कर्म योग अलग है। किंतु कर्मयोग या ज्ञान योग दोनों का गोल एक ही है। वो गोल क्या है? गोल है ये ज्ञान प्राप्त करना कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो उस तरह से कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों में कोई अंतर नहीं है। खैर भक्तों का गोल उससे भी ऊपर है। सिर्फ ये जानना नहीं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये भी जानना कि हम भगवान के अंश हैं। तो उस तरह से दोनों में कोई अंतर नहीं है, भगवान कह रहे हैं। तो गोल में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तत् योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च या पश्यति स पश्यति। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। पढ़ूं क्या हाँ राज, प्रभु? हाँ पढ़िए। जी जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, वह इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तात्पर्य: दार्शनिक शोध सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है कि जीव जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावनामृत वश कार्य करता है, तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि उस पर ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति आसक्ति है। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही वस्तुओं के यथारूप में देखता है। हरे कृष्ण। हाँ धन्यवाद।
तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, सांख्य योग में और कर्म योग में, दोनों में अंतर नहीं है। सेम चीज जो पिछले वाले में बोला हुआ है। क्योंकि दोनों में ही व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति प्राप्त करनी है और यह ज्ञात करना है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो जो चीज सांख्य योग द्वारा प्राप्त की जा सकती है, सेम चीज निष्काम कर्म योग द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो दोनों में अंतर नहीं है। और हालांकि जो प्रभुपाद बोल रहे हैं, प्रभुपाद उसको डिवोशनल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, भक्ति के पर्सपेक्टिव से। तो वो क्या बोल रहे हैं कि सांख्य योग हो, भक्ति योग, अल्टीमेटली दोनों से आपको कृष्ण को ही प्राप्त करना है। तो इस तरह से दोनों में कोई अंतर नहीं है। इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति प्राप्त करनी है और कृष्ण से आसक्ति प्राप्त करनी है। तो दोनों सेम गोल है दोनों का। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम मयो गतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेनाधिगच्छति। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ जी, पढ़िए। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य: सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के अर्थात भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र पांच रात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों का अ, अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, चूंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से उब कर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन करने उनके लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्णा भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषय साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं। यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्णा भावना भवित हो जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो यहाँ पर अब दोनों पर्सपेक्टिव से फिर से हम लेंगे इसको। अगर वैदिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि जो सन्यासी सन्यास ले लेता है पर हृदय शुद्ध नहीं होता है, उसको उसको जीवन में बहुत कष्ट मिलता है। क्योंकि जो आकांक्षाएं हैं, भौतिक आकांक्षाएं हैं, उसको बहुत परेशान करती हैं। लेकिन कर्मयोगी को आनंद आता है। किस चीज में आनंद आता है? अपने कर्म करने में आनंद आता है, क्योंकि वो उसके नेचर के अनुसार है। तो अगर कोई क्वालिफाइड नहीं और सन्यास ले लेता है तो क्या हो जाता है? तो उसको दिक्कत होती है। हम्म, जैसे कि वार्तिका नामक एक ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है, प्रमादिनो बहिश्चित्ता
पिशुना कलहोत्सुका सन्नासिनोऽपि दृश्यन्ते दैव संदूषिताश्रयः। अगर किसी को कोई सन्यासी दिखता है जो कि इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, या फिर जिसका मन दुष्ट हो गया है, जो मात्र बहस करने में आनंद लेता है, तो ऐसा सन्यासी आश्रय लेने के योग्य नहीं है। वो व्यक्ति दूषित हो गया है। या फिर भागवत में भी लिखा हुआ है कि यस्वी अस्यमता षड्वर्गा प्रचंडेन्द्र सारथी ज्ञान वैराग्य रहित त्रिदंडम उपजीवति सुरान आत्मानम आत्मस्मृतम निहनुते मामचा धर्म अविपक्व कसायो अस्माद अमुस्माच्चा विहीयते। जिसने काम क्रोध लोभ इनको कंट्रोल नहीं किया है, जिसकी बुद्धि अभी मन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, मन इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, हाँ, जिसके पास ज्ञान और वैराग्य नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति अगर सन्यास ग्रहण करता है सिर्फ किसके लिए, ताकि भिक्षा मिलेगी, और जो अपने सन्यास के कर्म ठीक से नहीं करता है तो वो स्वयं को कष्ट देता है और भगवान को भी कष्ट देता है। तो उसको ना इस जीवन में कुछ आनंद मिलता है, ना ही जीवन के बाद कुछ आनंद मिलता है। हाँ, तो और ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को भी प्राप्त नहीं करता है। लेकिन कोई गृहस्थ अगर निष्काम कर्म योग ठीक से पालन कर रहा है तो वो ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। तो ये वैदिक स्टैंडर्ड के हिसाब से था। और अगर भक्ति के मार्ग से बोले तो प्रभुपाद क्लियरली बोल रहे हैं यहाँ पर कि मायावादी सन्यासी में और भक्तों जो वैष्णव सन्यासी में अंतर होता है। वैष्णव सन्यासी जो कई बार सन्यासी बोलते हैं कि ये कर्म नहीं करना चाहिए, वो भी कर सकते हैं अगर वो भगवान की सेवा के लिए है तो। जैसे एग्जाम्पल, जनरली आप ट्रेडिशनल सन्यासी देखेंगे तो वो कभी भी कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम नहीं करते हैं। ये बिल्डिंग बनवा रहे हैं, वो बिल्डिंग बनवा रहे हैं, या फिर बड़े बड़े पॉलिटिशियन से मिल रहे हैं, तो ये सब काम नहीं करते हैं बाहर के सन्यासी। और इसी ट्रेडिशन की वजह से जब चैतन्य महाप्रभु से बोला गया कि आप राधा प्रताप रुद्र से मिलिए, उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम सन्यासी, हम राधा से नहीं मिल सकते हैं। लेकिन आप प्रभुपाद को देखेंगे, प्रभुपाद की भगवत गीता में ही फोटो लगा हुआ है। प्रभुपाद लाल बहादुर शास्त्री से मिल रहे हैं, जो कि देश के प्रधानमंत्री थे उस समय के। तो इस तरह प्रभुपाद बड़े बड़े लोगों से मिलते थे। प्रभुपाद ने वो काम कराया जो सन्यासी कभी कर ही नहीं सकते हैं। कहते हैं सन्यासी को कभी भी कोई शादी अटेंड नहीं करनी चाहिए, और प्रभुपाद यहाँ पे अपने शिष्यों की शादी करवा रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती आ, जो वहां पे वर्कर थे, वर्कर लोगों की देखभाल करते थे, जो वर्कर गौड़िया मंडल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उनकी देखभाल किया करते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो इस तरह के कार्य जनरली मायावादी सन्यासी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो वैष्णव सन्यासी हैं, जो भी भगवान की सेवा के लिए लगे, वो करने को हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये मायावादी सन्यासी और वैष्णव सन्यासी में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि जो भगवान की सेवा में किए जाने वाला कर्म है वो माया नहीं होता है, वो भक्ति ही होती है। पर मायावादी सन्यासी उसको भी क्या समझते हैं, उसको माया समझते हैं। तो ये डिफरेंस है। चलिए आगे देखते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हम्म। अ, ये क्वेश्चन था प्रभु, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु थे, वो मायावाद से संन्यास ग्रहण किए थे ना, तो क्या उस टाइम वैष्णव संन्यास नहीं थे? नहीं, उस समय देखिए क्या था कि ऐसा नहीं कि वो मायावादी सन्यासी थे जो जो जहां से उन्होंने ग्रहण किया है, सन्यास लाइन उनकी मायावाद वाली थी, पर उनके गुरु कौन थे? ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी। उत्तरपुरी। हाँ, ईश्वरपुरी वैष्णव है। और जो ब्रह्मानंद नहीं, केशव भारती महाराज, केशव भारती महाराज भी वैष्णव ही हैं। बट उन्होंने भी सन्यास कहाँ से ग्रहण किया? सन्यास ग्रहण किया था उन्होंने मायावाद स्कूल से। हम्म,
और उसका कारण ये था कि उस समय जो मायावादी सन्यासी थे वो ज्यादा पॉपुलर थे। वैष्णव सन्यासी उतने पॉपुलर नहीं थे। तो महाप्रभु ने क्या किया, वो पॉपुलैरिटी का सहारा लिया ताकि वो प्रचार प्रसार कर सके। जैसे हमारे भक्त भी कई बार क्या करते हैं, फॉरेन कंट्रीज में योगा स्टूडियो खोल लेते हैं। इस्कॉन क्या योगा सिखाता है? नहीं। पर वो योगा स्टूडियो क्यों खोल लेते हैं? वो इसलिए खोल लेते हैं क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में योगा बहुत पॉपुलर है। आप बोलेंगे आप भगवत गीता क्लास सुनने आए, कोई नहीं आएगा। आप बोले आप योगा सीखने आइए, सब लोग आ जाएंगे। और फिर वो धीमे धीमे कर क्या करते हैं, उससे प्रचार करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। तो उस समय क्या था कि कोई भी शंकराचार्य की लाइन में अगर संन्यास ले लेता तो पूरी जनता उसकी बहुत सम्मान करती थी। तो महाप्रभु ने सोचा अगर हम वहां संन्यास लेंगे तो लोग हमारा आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, और इस तरह से भक्ति का प्रचार अच्छे से होगा। ठीक है। जी। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। अजय प्रू पढ़िए। ठीक है, अभी 2 मिनट रुकिए, मैं क्या अभी लैपटॉप से वो चेंज करूंगा मोबाइल में, तो हो सकता है 1 मिनट को जी वो हो, तब तक आप पढ़िए इसको। जी, हरे कृष्ण। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तात्पर्य: जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा अमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ना ही उसे कृष्ण से संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता, और ना ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य ना होता हो। अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती है। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावना भावित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था। क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन में नहीं बनता। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी अपना लैप ये चेंज कर रहे हैं। हाँ, लगता है प्रभु जी हाँ, कनेक्टेड आगे। हो। हरे हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु, अभी पॉपट जस्ट एंड हुआ प्रभु। कंप्लीट कंप्लीट हुआ, ठीक है। Yes। तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं
कि जो ज्ञानी है वो व्यक्ति, ज्ञानी हम किसकी बात कर रहे हैं? निष्काम कर्मयोगी की बात कर रहे हैं। तो योग युक्तो विशुद्धात्मा, तो ऐसा व्यक्ति इस संसार में लिप्त नहीं होता है या फिर कंटेमिनेट नहीं होता है, वो शुद्ध ही रहता है। तो तीन तरह के लोगों को यहाँ के पे भगवान ने बताया, विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा और जितेंद्रिय, इस श्लोक में, श्लोक नंबर 7 में। तो विशुद्ध आत्मा किसको बोला गया है? जिन्होंने अपनी बुद्धि को कंट्रोल किया है। विजित आत्मा, यहाँ पे भी आत्मा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ आत्मा का मतलब है मन। तो पहले वाले में आत्मा का मतलब बुद्धि, दूसरे वाले में आत्मा का मतलब मन, और तीसरे वाले में जितेंद्रिय मतलब जिसने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। हाँ, तो इन तीनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो विशुद्ध आत्मा कहलाता है। क्योंकि विशुद्ध आत्मा जिसको बोला गया है उसकी तीनों चीजें कंट्रोल्ड है, इंद्रिय, मन, बुद्धि। बुद्धि क्लियर होने का मतलब क्या है? बुद्धि शुद्ध होने का मतलब है उसको पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, तो वो उसके लिए लाइफ बहुत क्लियर है। तो ऐसे व्यक्ति को पहला क्या बोला गया है? विशुद्ध आत्मा। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि से मन को कंट्रोल करता है, मन से सेंसेस को, इंद्रियों को कंट्रोल करता है। जैसे अगर आप, हमको बहुत क्लियर है कि नहीं नहीं ये समय जब करने का ही है, माइंड में इंप्रेशन वैसे पड़े हुए हैं कि हाँ सुबह से उठना है, जब करना है, इंद्रियां भी वैसी ही हैं, शुद्ध हो गई हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका सुबह सुबह नींद खुल जाती है, तो चीजें आराम से अच्छे से चलती रहती है। तो ये व्यक्ति क्या है? बेस्ट है। कौन? विशुद्ध आत्मा। दूसरा क्या बताया गया दूसरे नंबर पे? अगर कोई इतना भी नहीं है कोई बात नहीं, विजित आत्मा। विजित आत्मा मतलब जिसने ट्रेंड है, जिसकी सेंसेस और माइंड ट्रेंड है कि हाँ सुबह से उठ के जब करना है, बॉडी भी ट्रेंड है, तो भले ही उसकी बुद्धि कह रही है थोड़ा सो जाओ, लेकिन उस ट्रेनिंग की वजह से वो ना चाहते हुए भी क्या करता है? उठ जाता है। तो भगवान बोलते हैं ये भी ठीक है। तो पर ये क्या है? ये पिछले वाले से कैसा है? थोड़ा सा कम बेहतर है। क्योंकि पिछले वाले का तो इवन इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन पूरा 100% है कि हाँ ये करना ही चाहिए। अब मान लो किसी की ट्रेनिंग भी नहीं है, उसकी बुद्धि भी उतनी शुद्ध नहीं है, लेकिन कम से कम उसकी इंद्रियां शुद्ध हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सुबह सुबह उठता है, वो जब करने लगता है। भले ही उसका मन अलाउ नहीं कर रहा है, बुद्धि अलाउ नहीं कर रही है, एटलीस्ट वो साधना तो अच्छे से कर रहा है। तो ये तीनों लोग ही क्योंकि अच्छे काम कर रहे हैं, तो भगवान क्या बोलते हैं यहाँ पर कि ऐसा व्यक्ति सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते, वो इस संसार में सबका बहुत प्रिय हो जाता है, सब लोग उसे प्रेम करते हैं, और वो बाकी चीजों में लिप्त नहीं होता है। किसमें लिप्त नहीं होता है? हम्म, वो संसार की इनमें जो इंद्रिय तृप्ति है, इंद्रिय तृप्ति में लिप्त नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? तो ऐसा व्यक्ति संसार की इंद्रिय तृप्ति में लिप्त नहीं होता है। तो जनरली आपने देखा होगा, इवन आउटसाइड सर्कल में जो लोग भक्ति करते हैं, ज्यादा दुनिया की पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, ऐसे लोग, बाहर के लोग भी उनको अप्रिशिएट करते हैं। मैं अपना जॉब लाइफ में देखी हुई है कि मुझे बहुत जगह से इनविटेशन इसलिए आता है, सबसे पहले बात वो लोग ये बोलते हैं कि देखिए भाई आप इस्कॉन के व्यक्ति हैं, हमको मालूम है आप फालतू की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, अपना काम करके चले जाएंगे। तो ऐसे भी लोग क्या करते हैं? बहुत पसंद करते हैं भक्तों को इन जनरल। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इसलिए वो व्यक्ति भी बहुत आकर्षक बन जाता है और वो भी संसार को गाइड कर सकता है। मात्र सन्यासी गाइड नहीं करेगा, ऐसा व्यक्ति भी गाइड कर सकता है। हाँ, जैसी मत क्वेश्चन है आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो इंद्रिय तृप्ति है ना, जैसे कि भक्त प्रसाद लेते हैं और जो डिवोशन प्रैक्टिस नहीं कर रही हो, जैसे कि खाना खाते हैं, शरीर के लिए तो खाना चाहिए, तो प्रसाद ना लेके वो उससे नॉर्मली खाना खा रही है,
कमा रही है जो जीवन एक पालन करने के लिए, तो ये सब क्या इंद्रिय तृप्ति के अंदर पर है, लेकिन उनका भी तो एक नेचुरल शरीर से जरूरी है जो कर रही है। तो इंद्रिय तृप्ति कौन सा लेवल के बाद हो जाती है इंद्रिय तृप्ति, और जो जहां तक लिमिट रहता है, जहां ये जरूरत है वो करना चाहिए। ओके, ये आप भक्तों के लिए पूछ रही हैं या फिर नॉर्मल लोगों के लिए पूछ रही हैं? भक्त जो कर रही है वो तो ठीक है, लेकिन नॉर्मल लोग जो इंद्रिय तृप्ति बोल रही है वो तो कुछ जरूरत के लिए भी जो करना चाहिए, खाना चाहिए, कपड़ा पहनना चाहिए, रहना चाहिए, कमाना चाहिए, जो जरूरत है लाइफ ये करने के लिए, तो तब क्या होते हैं? क्या इंद्रिय तृप्ति मतलब इधर भक्त होना है, नहीं तो कुछ भी कर रही है, तो फिर जीवन धारण के लिए वो क्या इंद्रिय तृप्ति हो जा रही है? ओके ओके, देखिए उसी का हम लोग स्टैंडर्ड बताएं, अलग स्टैंडर्ड होता है। कुछ लोग हैं जो एकदम, वो तो ये भी नहीं देखते हैं कि ये पाप वाला काम है पुण्य वाला काम है, सब कुछ उल्टा सीधा खाते पीते रहते हैं। तो वो लोग कौन कहलाते हैं? वो लोग पापी कहलाते हैं। कुछ लोग वही खाते हैं जो शास्त्रों में दिया हुआ है, पर वो उसको पसंद करते हैं इसलिए खाते हैं। हम्म, कि भाई हमको अभी मंगवाड़े पसंद है तो हम क्या करेंगे, वही खाएंगे, पर जैसे शास्त्रों में बताया उसी अनुसार। तो ऐसे लोग जनरली क्या करते हैं, वैदिक फॉलोअर जो होते हैं, वो दोपहर के टाइम पे अग्नि को कुछ चढ़ाते हैं। ये मेरे घर में पहले होता था, इस्कॉन में आने के पहले, जब हम लोग इस्कॉन में आए उसके पहले की बात है। तो वो लोग क्या कहलाते हैं? वो लोग क्या कहलाते हैं? सकाम कर्मयोगी कहलाते हैं। अब कुछ लोग निष्काम कर्मयोगी हैं। वो क्या करते हैं? वो खाते हैं सिर्फ जीने के लिए, बाकी काम करने के लिए, जिसके बारे में आप बता रही हैं। तो ऐसे लोग इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ऊपर वाले को समर्पित करने के लिए, अपना बॉडी मेंटेन करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं, फिर वो इंद्रिय तृप्ति की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन किसकी श्रेणी में आएगा? वो निष्काम कर्मियों की श्रेणी में आएगा। उसी तरह से जो लोग सन्यासी भी हैं और ज्ञानी योगी भी हैं, वो भी तो खाते हैं ना, वरना जिएंगे कैसे? तो वो भले ही भक्त नहीं है, पर उनका जो भोजन वो करते हैं वो भी इंद्रिय तृप्ति के उसमें नहीं आता है। इंद्रिय तृप्ति का मतलब क्या है? आप जीव को सेटिस्फाई करने के लिए खा रहे हैं, उसको इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। अगर वो शास्त्रों के अनुसार होता है तो वो पुण्य हो जाता है, शास्त्रों के विरुद्ध होता है तो वो पाप हो जाता है। और जो भक्त लोग खाते हैं वो तो प्रसाद है, उसमें तो कोई त्रुटि है नहीं, कोई गलती है नहीं। ठीक है, क्लियर? तो वैसे ऐसा भी नहीं सब प्रभु, कुछ। प्रभु इसमें भी जैसे हम लोग कुछ भी खाते हैं तो हम लोग क्या है कि इसमें भगवान को ऑफर करके खाते हैं। मतलब अगर ग्रैटिट्यूड अगर हम कहीं से भी ले रहे हैं, जो सारा चीज जो संसार बना हुआ है भगवान का दिया हुआ है, जो भी आज हम कमा रहे हैं या जो भी कर्पण कर रहे हैं, तो हाँ भक्त और जो नॉर्मल इंसान में क्या है, सिर्फ उसमें कृष्ण को ऐड कर देना है। ये याद करना है कि हम जो भी चीज आज ले रहे हैं या खा रहे हैं या जो कर रहे हैं, ये कृपा भगवान की है। तो बस उसमें जब हम भगवान को ऑफर कर दिए वही चीज खाने से पहले, वही प्रसाद हो गया। यही है, हम्म, सिंपल नहीं है, नहीं, और तो कोई हाँ, अंतर नहीं है। ये नए लोगों के लिए है। ठीक है, हाँ, हाँ। जी प्रभु। ठीक है, ये नए लोगों के लिए है, ये पुराने लोगों के लिए नहीं है। जब नए नए जी लोग, जी। जब हम नए लोगों को प्रचार करते हैं, क्या बोलते हैं? अरे बस आप जो भी कर रहे हैं बिना प्याज लहसुन का बन रही है और खिला दिए, काफी है। लेकिन जैसे हम एडवांस करते हैं तो हमको भी स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए। जी जी तो प्रभु हायर, जी। हाँ, हायर स्टैंडर्ड क्या है? अब हमको वही कुक करना है जो भगवान को पसंद है। अब हमको कैसे पता चलेगा भगवान को क्या पसंद है? तो कुछ चीजें तो कॉमन है, जैसे कुछ भक्त लोग पता नहीं कहाँ से कोट करते हैं, अभी तक मुझे रेफरेंस मिला नहीं है। कहते हैं उनको राधा रानी को कुछ पसंद है, अरबी। अब हमको हाँ पसंद है वो नहीं, हाँ कुछ नहीं हाई चढ़ाएंगे। स्टैंडर्ड हो गया प्रभु, हाँ हाँ, हाई स्टैंडर्ड। ठीक है। कृष्ण को करेला पसंद है, हमें पसंद है नहीं पसंद है, कृष्ण को पसंद है तो हम खाएंगे। महाप्रभु को साग वो पसंद है, हमें पसंद है नहीं पसंद टेस्टलेस है, हो गया, हाँ। हाँ, तो फिर हम चढ़ाएंगे। वही मैं धीरे धीरे स्टैंडर्ड यस बढ़ाना है। प्रभु। और यस उससे प्रभु। बेटर चीज क्या है कि जो भी चीजें उस मौसम में मिल रही है नेचर से, तो नेचर कौन है? वो भूदेवी है। भूदेवी सारी चीजें उत्पन्न करती हैं वरादेव को, वो करने के लिए, चढ़ाने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। तो वो चीजों को, इंग्रेडिएंट को हम उससे कुकिंग अगर करते हैं, और जब भोग बनाते हैं किस दृष्टिकोण से बनाते हैं? इस दृष्टिकोण से बनाते हैं कि हम अपने डीटीज के लिए बना रहे हैं, तब वो हमारा असली स्टैंडर्ड आएगा। तो स्टार्टिंग में तो ठीक है, जो भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन धीमे धीमे करके हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम वो स्टैंडर्ड को प्राप्त कर सके।
हाँ हाँ, अपने कॉन्सियसनेस को वहां ले जाना है कि हम इनकी हाँ, प्रसन्नता के लिए बना रहे हैं। बस बस जी बस। प्रभु। प्रभु जी, हम्म। ऑफर करने का लिमिटेशन क्या, मतलब कौन सा चीज हम ऑफर कर सकते हैं? जैसे कि घर में बहुत कुछ बाहर से आता है, जैसे कि जो सिर्फ प्रसाद भोग तो लगाते हैं, और भी जैसे कि मेडिसिन, कपड़ा, घर में बहुत सारी सामान आते हैं, तो कहाँ तक हम प्रसाद मतलब भगवान को ऑफर कर सकते हैं, इसका इसके बारे में। हाँ, तो ऐसा नहीं तुलसी लाके हम ऑफर करते हैं, पर माइंड में हम क्या ऑफर करते हैं। जैसे क्या होता है कि पहले जो फैमिलीज होती थी, जॉइंट फैमिलीज में फैमिली में एक घर का मुखिया होता था, मतलब एल्डेस्ट पर्सन जनरली। तो उसके पास में सारे जो जो भी बच्चे लोग कमा के ला रहे हैं उनको दे देते। जो भी कुछ परचेजिंग आती थी वो उनको दे देते। अब वो क्या करते थे, वो फैमिली मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो हमारी कॉन्सियसनेस भी कैसी होनी चाहिए, जो भी सामान है हम पहले भगवान को दे रहे हैं, अब भगवान अपने सर्वेंट्स को दे रहे हैं। सर्वेंट कौन है? हम लोग सर्वेंट हैं। हमारे घर में जो बच्चे हैं वो सर्वेंट्स हैं। तो वो कॉन्सियसनेस में ऑफर करते हैं कि ठीक है भगवान आप मालिक हैं, आप सब नौकरों को दे दीजिए, आपको जो दास दासी है उनको दे दीजिए। इस भावना में हम लोग ऑफर करते हैं। तो भोगा ऑफरिंग तो उनको खिलाने के लिए देते हैं। और बाकी चीजें जो देते हैं वो इस कॉन्सियसनेस से हम ऑफर कर सकते हैं उनको। कपड़ा, मेडिसिन, जो भी चीजें हैं, वो ऐसा ऑफर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, ठीक है, तो आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 8। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यान् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। किसी को ऐसी भागवत भगवद गीता पढ़ सकते हैं। पढ़ूं क्या पढ़ूं? हाँ, पढ़िए पढ़िए। जी पढ़। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वो कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और इन सब से पृथक है। तात्पर्य, क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ पांच कारणों कर्ता कर्ता कर्म अधिष्ठान प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यही है कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपने वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। भौतिक चेतना में इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती हैं। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञान इंद्रियों के कर्म है, जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना आदि कर्म इंद्रियों के कार्य हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा से के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। अच्छा, इसमें श्लोक 8 और 9 कंबाइंड थे या अलग अलग थे माता जी? कंबाइन है प्रभु। कंबाइन नहीं, अलग अलग ही है, लेकिन एक ही साथ में दोनों श्लोक दिए हुए हैं। हाँ, 8 9 एक साथ दिए ना। ठीक। जी जी। ओके। तो नैव किंचित करोमीति युक्त मन्येते तत्त्ववित् पश्यान् शृण्वन् स्पृशान् जिघ्रान् ऐसान् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। प्रलपान विज्ञान जागरण मतलब व्यक्ति खा रहा है, सो रहा है, सांस ले रहा है, बोल रहा है, वो क्या सोचता है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इंद्रियां अपने इंद्रियों के विषय में लगे हुए हैं। ये जनरली भगवान किसके लिए बोल रहे हैं? एक्चुअली ये कर्मयोगी ज्ञानियों के लिए बोल रहे हैं। कर्मयोगी ज्ञानियों को क्या देखते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, इंद्रियां सिर्फ इंद्रियों के विषयों से लगे हुए हैं। तो वो उस तरह से उससे अलग रहता है।
वो उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होता, उसकी कॉन्शियसनेस उससे अफेक्टेड नहीं होती है। अब भक्त लोग क्या करते हैं? भक्त लोग देखते हैं कि इंद्रियां भगवान की ही इंद्रियां हैं। ये जो ऋषिक हैं, जो इंद्रियां हैं, वो ऋषिकेश की इंद्रियां हैं, ये कृष्ण की इंद्रियां हैं। तो जो मेरी आंख है, जीभ है, मुंह है, दांत है, जो भी है, ये पूरा शरीर किसकी प्रॉपर्टी? मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये कृष्ण और गुरु की प्रॉपर्टी है। इसलिए अब मैं क्या करूंगा? मैं इसको भगवान की ही सेवा में लगाऊंगा। तो इसलिए कम से कम ग्रॉसली एक प्लान बना के वो करना चाहिए। जैसे कई बार हम देख रहे हैं, कई बार कुछ भक्त लोग भी आ, मुझे बोल रहे थे कि प्रभु बहुत मुश्किल हो रहा है, क्या बोलते हैं, भक्ति शास्त्री अटेंड करना। हालांकि प्रायोरिटी वाली बात है, हफ्ते में एक क्लास करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। लेकिन कुछ भक्तों को डिफिकल्ट क्यों लगता है? उसके वेरियस रीजन हो सकते हैं, कई बार वाकई में जेनुअनली किसी के साथ प्रॉब्लम होगी। बट थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ता है, एक मेंटली हमको सोचना है कि हमारा एग्जिस्टेंस किसके लिए बना है? भगवान की सेवा के लिए बना है। तो भले हमें अच्छा लगे ना लगे, हम चीजों को एडजस्ट करेंगे, लेकिन ये समय हम भगवान की सेवा के लिए देंगे, तभी चीजें होती है। अदर डिफिकल्टी सबको होती है। मेरा भी अभी ये यहाँ पे स्प्रेन है नेक में, और हाथ में देखिए, अभी यहाँ पे अभी भी है, कट लगा हुआ है, अच्छा खासा वुंड है हाथ में। लेकिन ये है कि हाँ भाई, ये टाइम है भगवान की सेवा करने का, तो ऑलरेडी मेरी तीसरी क्लास चल रही है आज। तो अगर ये सेवा करनी है तो करनी है, हमें अच्छा लगे खराब लगे जो लगे। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं तो बिल्कुल नहीं, लेकिन कोशिश ही करनी चाहिए जितनी हो सके हम भगवान की सेवा करें। क्योंकि इंद्रियां किसके लिए बनी? इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए बनी हुई है। अगर हम नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में जाएंगी, गारंटेड है। तो जो बाहर जो ज्ञानी है, योगी है, वो किस तरह से देखते हैं? वो देखते हैं कि इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में लगी हुई हैं और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और भक्त लोग क्या देखते हैं? भक्त लोग कृष्ण भावना भावित होते हैं। कैसे? वो देखते हैं इंद्रियां भगवान की है, मेरी दी हुई नहीं है। तो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान की सेवा ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इवन जब हम गृहस्थ लोग बच्चों का भरण पोषण करते हैं, बच्चों को ट्रेन करते हैं, तो एक हिसाब से वो भगवान के सेवक को बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। मेरे लिए बच्चों को ऐसा संस्कार देना है, अब मैं शुद्ध भक्त दूंगा। देखिए जनरली हम लोग जब प्रचार प्रसार करते हैं, कितना प्रचार प्रसार करते हैं। अब वीकली प्रोग्राम करते हैं गृहस्थ लोग का, जो भक्ति वृक्षा क्लासेस चलती हैं या फिर और क्लासेस चलती हैं, वीकली एक बार मिलते हैं, थोड़ा ट्रेन करते हैं। इवन जब हम लोग यूथ पिचिंग करते हैं तो बच्चे हमारे साथ में 3 साल 4 साल तक रहते हैं। लेकिन बच्चे कौन है जो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहते हैं? तो अगर बच्चों की कोई ट्रेनिंग इस तरह से कर रहा है कि अब मुझे मौका मिला है, मैं भगवान का एक श्रेष्ठ भक्त, फर्स्ट क्लास डिवोटी प्रोड्यूस करूंगा, तो फिर वो भी भक्ति बन जाती है। तो इसलिए भक्त के जीवन में भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ और होना ही नहीं चाहिए। हम्म। तो भले ही हम लोग अगर घर के लिए भी हम लोग पैसा कमा के लाते हैं, तो वो उस तरह से होना चाहिए कि हाँ, हम इस तरह से पैसा कमा के लाएंगे ताकि अल्टीमेटली जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो आराम से भक्ति कर सके, भगवान की सेवा कर सके। भक्तों का बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं तो ऐसा करना है कि हमको शुद्ध भक्त बनाने हैं। एक दूसरे की जब हम सेवा करते हैं तो याद रखना है कि ये बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी कौन है? वो भी तो वैष्णव है ना। तो वो ऐसे वैष्णव हैं जिनकी हम सेवा हमेशा कर सकते हैं। कई बार जो स्पिरिचुअल मास्टर भी होते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर से हम लोग कभी कभी मिल पाते हैं, साल में एक बार 2 बार 3 बार, बहुत कम भाग्यशाली लोग होते हैं जो हमेशा रह पाते हैं। पर जो हमारे आसपास के भक्त हैं और गृहस्थ लोगों के लिए जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, और खासकर फैमिली मेंबर्स अगर भक्त हैं, तो ये वो वैष्णव हैं जिनकी सेवा हम 24 घंटे कर सकते हैं, वैष्णव सेवा। तो ये सब भक्ति में प्रगति करने के साधन हैं। तो इसलिए डिवोटी की कॉन्शियसनेस अलग होती है कि मेरी पूरी एग्जिस्टेंस किसके लिए बनी है? वो भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा के लिए बनी हुई है। और जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी आदर पर्सपेक्टिव डिवोटीज हैं जो बाद में भक्त बनेंगे, या फिर ऑलरेडी डिवोटीज हैं। तो उस तरह से भक्त का पूरा जो जीवन है वो कृष्ण के लिए ही समर्पित होना चाहिए। मानस देहो गेहो जो कुछ मोर, और पिलु तू पदे नंद किशोर। तो मेरा मन,
देह मतलब मेरा शरीर, गेह मतलब मेरा घर, ये सब किसके लिए? नंद किशोर के लिए, कृष्ण के लिए। तो ये भक्त में और बाकी लोगों में क्या है डिफरेंस है, चेतना का डिफरेंस। तो ये प्रभुपाद बता रहे हैं। हालांकि कृष्ण किसके बारे में बता रहे थे? कृष्ण बता रहे थे कर्मयोगी ज्ञान योगी के लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति यः लिप्यते न च पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं पढ़ू प्रभु। हाँ जी पढ़िए। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तात्पर्य: यहाँ पर ब्रह्मणि का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में है। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेद मंत्र सर्व होत तत् ब्रह्म, मांडुक उपनिषद 2। तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूप मंत्रम च जायते, मुंडक उपनिषद 1.2.10 तथा भगवत गीता में 14.3 मम योनिम हर्द ब्रह्म से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होते हैं किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न हैं। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं परम ब्रह्म या कृष्ण से संबंधित हैं। अतएव वे केवल उन्हीं की हैं। जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। तब यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। भगवान गीता 3.30 में कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सनश्य, संपूर्ण कर्मों को मुझे कृष्ण को समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। अब इस श्लोक को भी हम दो दृष्टिकोण से देखेंगे, एक वैदिक दृष्टिकोण से देखेंगे और एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। तो अगर वैदिक दृष्टिकोण से इसको देखते हैं तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि जिसने जो 8th और 9th नंबर श्लोक फॉलो कर रहा है, ऐसा व्यक्ति क्या है? वो कर्तव्य अभिमान से मुक्त है। अगर आप पुराना चार्ट याद करेंगे, हमने अलग अलग लेवल बताए थे कॉन्शियसनेस के। हम्म, तो लोएस्ट लेवल कॉन्शियसनेस का क्या है? जब व्यक्ति पाप करता है। उससे बेटर व्यक्ति कौन है? जो शास्त्रों के अनुसार इंद्रिय तृप्ति करता है। इंद्रिय तृप्ति कर रहा है पर शास्त्रों के अनुसार कर रहा है। उससे ऊपर व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है जो सिर्फ ड्यूटी प्लेटफॉर्म पे काम करता है, क्योंकि शास्त्रों में दिया हुआ है इसलिए ऊपर वाले को प्रसन्न करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ और बेटर है। उससे बेटर व्यक्ति कौन है? उससे बेटर व्यक्ति है जो कर्तव्य अभिमान से मुक्त है, जो कि भगवान ने श्लोक नंबर 8 और श्लोक नंबर 9 में दिया है। कर्तव्य अभिमान से मुक्त। तो वैसा व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं नहीं कर रहा हूं। कौन कर रहा है? इंद्रियां कर रही हैं, इंद्रियों के विषय के साथ कांटेक्ट कर रही हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान क्या बोलते हैं? वो पाप से, पुण्य से, इस संसार के किसी भी रिएक्शन से, एक्शन से लिप्त नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? जैसे कमल कभी भी कीचड़ से लिप्त नहीं होता है, भले वो कीचड़ से निकला हो। कमल के पत्ते में अगर आप पानी डाल दिए तो तुरंत खिसक के नीचे चला जाता है। वो उससे भी लिप्त नहीं होता है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी इवन अहंकार से लिप्त नहीं होता कि मैंने किया है। और लिप्त नहीं होता है इसका मतलब देखो टेस्ट क्या है? टेस्ट क्या है?
टेस्ट ये है कि अगर उस व्यक्ति को क्रेडिट नहीं मिल रहा है, कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, तब भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज क्या होता है कि हम लोग भाई ऑफकोर्स भक्ति कर रहे हैं, हम प्रगति कर रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा जब हम लोग लिप्त नहीं होंगे, बट जनरली के बाद ड्यूटीज अफेक्टेड हो जाते हैं। आपने सेवा की, डीटीज के लिए बहुत बढ़िया स्वीट राइस बनाया, खीर बनाई, और टेम्पल प्रेसिडेंट आके या फिर महाराज आते हैं और महाराज आके तारीफ कर देते हैं किसी और की, ओह ये भक्त ने बनाई है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हमको क्या लगता है, अरे बनाई मैंने है, तारीफ उसकी हो रही है। तो कुछ लोग तो मुंह पे बोल देते हैं, अरे महाराज उसने नहीं बनाई, हमने बनाई है। अब कोई कुछ नहीं बोलता तो उसको क्या लगता है कि अब ठीक है, अब कैसे बोले, लेकिन बनाई तो हमने है। तो अफेक्ट आता है अंदर, किसी का इंटरनल आता है, कुछ कहीं तो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो बाहर ही आ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति कर्तव्यभिमान से मुक्त है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। भगवान की सेवा थी, भगवान की सेवा हो गई, महाराज के लिए हमको एक खीर बनानी थी, अब डीडीस के लिए बनानी थी, वो प्रसन्न है, बस ये अपने आप में पर्याप्त है, काफी है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, वो कर्तव्य अभिमान से कैसा है, मुक्त है। तो ये वैदिक पर्सपेक्टिव है जो मैंने बताया। और भक्त के लिए क्या है, भक्त क्योंकि सब कुछ अगर कृष्ण की सेवा के लिए कर रहा है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, तो फिर वो वैसे लिप्त नहीं होगा। जिस हद तक हम कृष्ण के लिए नहीं कर रहे हैं, उतना ज्यादा हम लोग अफेक्टेड होंगे। समझ गए ना, परसेंटेज भी है। जिस हद तक हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, देखिए कई बार इवन हमारी लड़ाई होती है कि यही सेवा कौन करेगा। तो एक अगर लड़ाई इसलिए हो रही है कि हम को कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण को प्रसन्न करना है, वो अच्छा है, वो सेवा भाव है। बट एक और हायर लेवल सेवा भाव का क्या है, उस व्यक्ति को मौका दिया जाए भगवान की सेवा करने के लिए जो सेवा में बेटर है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या इंपॉर्टेंट है, कृष्ण की सेवा इंपॉर्टेंट है। हम्म, हम कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है, कृष्ण की सेवा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमको दिखता है कि कोई और भक्त है, नया है, हम लोग शायद 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, बट ये वो किसी चीज में निपुण है, तो क्या कर देना चाहिए, उसको आगे कर देना चाहिए कि ठीक है भाई, क्योंकि वो अच्छे से सेवा कर पा रहा है। तो ये तब पॉसिबल है जब हमारे अंदर वो भक्ति भाव आएगा कि कृष्ण की सेवा अच्छे से होनी चाहिए। तो ये इस तरह से ये भक्तों के लिए अप्लाई होता है। तो क्या इंपॉर्टेंट है, कृष्ण की सेवा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई हम ही उसको करें, कोई और बेटर कर सकता है, ठीक है उसको करने दीजिए, है ना। ठीक। जैसे प्रभु इसमें एक एग्जाम्पल भी था कि वो जो गोपियों का पैर का धूल मस्तक में लगाना, जब कृष्ण का माथा दर्द दे रहा था, इस प्रकार के एक एग्जाम्पल है। हम्म। तो वो तो तुरंत तैयार हो गई। और लोग नहीं दे रहे। हाँ हाँ, हम्म। गोपियां। हाँ जी तो प्रभु। गोपियां अपना सुख दुख नहीं करती हैं, ध्यान रखती है, सुख दुख ताहे नहीं गणी। तो क्या करती हैं, कृष्ण का जो सुख है वो निज सुख मानी। ये चैतन्य चेतावनी आते हैं, कृष्ण का सुख ही मेरा सुख है। वो खुद का सुख और दुख उसकी गणना नहीं करती है। तो मुझे सुख मिला, दुख जी मिला, क्या प्रभु। फर्क पड़ता है, कृष्ण को सुख मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए, ओके, आगे चलते हैं। कायेन मनसा बुद्धिया केवले इंद्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संघम त्यक्तात्म शुद्धये। पढ़िए राज, अर्थात। जी प्रभु। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तात्पर्य, जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर मन बुद्धि अथा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है, तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। अतः समान रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए
सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। यह यश हरे द्राष्ट्रे कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्न वस्थासु स जीव मुनुक्ता स उच्यते। अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावना भावमृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है। भले ही वह कथा तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों ना रहे, उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। वह जानता है कि यह शरीर नहीं न और न यह शरीर ही उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर मन बुद्धि वाणी जीवन संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है, वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूं। यही कृष्ण भावना मृत की पूर्ण अवस्था है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अब ये कर्मयोगी के लिए भगवान ने बताया है कि ऐसा कर्मयोगी है। अब उसके लिए इंस्पिरेशन कहाँ आती है काम करने की? इंस्पिरेशन किसके लिए आती है? त्वक्तात्मा शुद्ध है ये। तो वो सारे कार्य किसके लिए करता है? आत्मशुद्धि के लिए करता है। करने की जरूरत नहीं है पर फिर भी क्यों कर रहा है? क्योंकि भाई क्या होगा? आत्मशुद्धि होगी। तो ये उसके लिए मोटिवेशन है। तो हर व्यक्ति के लिए कुछ भी काम करने का मोटिवेशन अलग होता है। हम्म। और मोटिवेशन के हिसाब से क्या होता है? प्यूरिफिकेशन गारंटेड होता है। तो ये व्यक्ति किसके लिए कर रहा है? आत्मशुद्धि के लिए कर रहा है, क्योंकि इसके पास कोई कर्तव्याभिमान भी नहीं बचा है कि लोग रिकॉग्नाइज करें कि मैंने किया है। इंद्रिय तृप्ति भी नहीं करना चाहता है, निष्काम कर्मयोगी हो गया है। किस लिए कर रहा है? सिर्फ शुद्ध के लिए, शुद्धि के लिए कर रहा है। अभी भक्तों को किसके लिए करना चाहिए? वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए कि कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, हम उसी लिए कर रहे हैं। अदरवाइज कई बार सिर्फ आप एक्सपर्टीज देख के या फिर स्किल देख के या को कौन कितने अच्छे से सेवा कर रहा है वो देख के समझ में नहीं आता कि व्यक्ति का मोटिव क्या है। कई बार कुछ लोग मंदिर में इसलिए भी बहुत अच्छे से सेवा करते हैं क्योंकि कुछ पैसा कमाने को मिल जाएगा। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना। जैसे ऑफ कोर्स यहाँ मेंशन करने लायक नहीं है, लेकिन कुछ भक्तों को मैंने देखा था कि बहुत अच्छे से सेवा करते थे एयरपोर्ट रोड में। बाद में पता लगा वो अपनी जेब भी भर रहे थे। कई सालों बाद पता लगा वो अपनी जेब भर रहे थे, तब उनको निकाला गया। तो शुरू से मेरे भक्तों को लगता था कि हमको भी लगता था कि भाई क्या सेवा भाव है, कितने अच्छे से स्किल्ड वे में सेवा कर रहे हैं। लेकिन बाद में पता लगा कि वो तो अपने खुद की जेब भरने के लिए कर रहे थे, तो फिर वो भगवान की सेवा नहीं हुई। हम्म। या फिर कुछ लोग इसलिए सेवा करते हैं कि सबको पता चलेगा कि भाई हम कितने महान हैं। तो रिकॉग्निशन चाहिए कुछ लोगों को कि सब लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ ये इतने अच्छे भक्त हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं। और जहां उनकी अगर लीडरशिप पोजीशन चली जाती, कुछ चली जाती, तो चीजें खत्म हो जाती है। जब तक लोग सम्मान कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो छोड़ देते हैं। लेकिन वाकई टेस्ट क्या है कि सम्मान मिले अपमान मिले कुछ भी मिले, हम भगवान की सेवा नहीं छोड़ेंगे। तो कई बार हो सकता है कि हमको सुविधाएं मिले, सम्मान मिले, और कई बार हो सकता है नहीं मिले। पर जो भी मिलता है उस हिसाब से हम, हो सकता है सेवा एडजस्ट करनी पड़े हमको, बट भगवान की सेवा चलती रहना चाहिए, वो उसका टेस्ट है। जैसे कई बार कुछ भक्तों को मैंने देखा हुआ है, ये पॉजिटिव एग्जांपल दे रहा हूँ, कि कुछ भक्त थे जो सन्यासी थे जनरली बाहर की दुनिया में, और इस्कॉन में भी खासकर पुराने दिनों में। और कोई सन्यासी का आश्रम चेंज कर रहा है
ब्रह्मचारी तो ठीक है, नॉर्मल है, वो चेंज कर रहा है, लेकिन सन्यासी अगर कोई चेंज कर रहा है तो समाज उसको बड़ी विकृत दृष्टि से देखता है, क्योंकि जनरली कर्म कांड में जो सन्यास लेते हैं या फिर ज्ञान योगी सन्यास लेते हैं, वो अगर आश्रम चेंज करते हैं उसको बहुत खराब कहा जाता है, कृष्ण भी उसको खराब कह रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद ने प्रचार प्रसार करने के लिए क्या किया, जो लोग 19, 20, 21, 22 साल के थे उनको सन्यास दे दिया। तो जब लोग 30, 35 साल के हुए तब उनको लगा कि नहीं नहीं, विवाह करना चाहिए। तो उन्होंने जब आश्रम चेंज किया तो कई बार इवन सोसाइटी ने उनको बुरा भला कहा, कहाँ से ऑस्ट्रसाइज कर दिया, यहाँ बैन कर दिया, वहां बैन कर दिया। लेकिन ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, जब बल्कि ज्यादातर जो भक्त थे, बहुत सारे नहीं, मनीषी, मोस्ट ऑफ द डिवोटीज जो प्रभुपाद के शिष्य थे, वो अभी भी कहीं रिमोट कॉर्नर में जाके भगवान की सेवा वो कंटिन्यू करते रहे। तो वो टेस्ट था क्या, कि ये इनका सरेंडर है प्रभुपाद के प्रति। और पर्सनली कई भक्तों के जीवन में ऐसा देखा गया कि प्रभुपाद स्वयं उनको भगवत धाम लिखे गए, बहुत क्लियर इंडिकेशन है। जैसे एक महाराज थे, सुदामा महाराज करके। तो प्रभुपाद ने एक बार बोला था कि कोई जापान में प्रचार करेगा तो फिर हम उसको पर्सनली भगवत धाम लेके जाएंगे। और उस समय जापान की स्थिति ऐसी थी, आजकल जैसी नहीं है। आजकल आप विश्व में किसी भी कोने पे जाइए, आपको वेजिटेरियन फूड मिल जाएगा। पर हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग के बाद में हैवी कन्वर्जन हो गया था, जो लोग वेजिटेरियन थे जापान में सब नॉन वेजिटेरियन बन गए। तो जापान में वेजिटेरियन फूड मिलना मुश्किल था, क्योंकि वनस्पतियां सारी कंटामिनेटेड थी। तो उनको मालूम था कि कोई एसोसिएशन नहीं है, वहां जाएंगे तो प्रसाद मिलना भी क्या, वेजिटेरियन फूड मिलना ही बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद ने बोला आप चिंता मत करिए, आप वहां जाइए, अगर आपको फॉल डाउन हो जाएगा तो मैं आपको भगवत धाम लेके जाऊंगा। और कुछ भक्तों ने लिया था रिस्क। तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रिस्क लिया, वो गए और वाकई में वहां पे सेंटर स्टेब्लिश हो गया। बट उनकी भक्ति छूट गई। लेकिन एंड टाइम पे क्या हुआ, जब वो अपना शरीर छोड़ रहे थे, काफी अर्ली एज में उन्होंने शरीर छोड़ा, तो उनकी मदर जो भक्तनी थी वो मंदिर में आई। और मंदिर में आकर उन्होंने प्रभुपाद की ड्यूटी को देखा। तो वो बोल रहे हैं कि ये स्वामी जी कब उठेंगे। तो भक्त लोग बोल रहे हैं क्या हुआ। कह रहे अरे ये स्वामी जी तो कल हमारे घर में आए थे। और फिर उन्होंने बताया कि ये जो भक्त थे जब ये शरीर छोड़ रहे थे तो एकदम से उठे और बोले प्रभुपाद यू हैव कम, प्रभुपाद आप आ गए। और इतना बोल के वो गिर गए और उनकी मदर ने भी देखा उनको। तो लिटरली प्रभुपाद उनको लेके गए, वापस लेके गए। तो जिसने उस समय सरेंडर किया, और ये तो खैर मैं उनका बता रहा हूँ जो छोड़ के चले गए। और कई भक्त ऐसे थे जिनके सन्यासी के बाद में ग्रस्त हो गए, ग्रस्त होकर भी उन्होंने अपना प्रचार प्रसार कंटिन्यू किया, और कंटिन्यू किया, और वो बहुत लोग भगवत धाम गए भी। तो मेन चीज क्या है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कई बार आपको फैसिलिटी मिल सकती है, फॉलोअर्स मिल सकते हैं, कई बार दोनों नहीं मिल सकते हैं। लेकिन मेन टेस्ट क्या है, मेन टेस्ट है कि क्या हम इन सारी परिस्थितियों में भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे मतलब बहुत स्वस्थ हैं तो हो सकता है दौड़ भाग करके हम लोग भक्ति कर सकें। अब कोई व्यक्ति एकदम बुजुर्ग हो जाता है, शरीर में क्षमता नहीं है कुछ करने की, तो फिर वो लोग फिर जप करते रहते हैं, वो भी भगवान की सेवा है। तो वो टेस्ट है कि क्या हम हर परिस्थिति में भगवान की सेवा करने के लिए तैयार है। जितनी भगवान शक्ति देंगे उतनी सेवा करेंगे, ज्यादा देंगे तो ज्यादा करेंगे, नहीं होगा तो नाम जप करेंगे चुपचाप बैठ के। तो वो टेस्ट है, दैट इज टेस्ट। तो वो भक्त के लिए है, जो कि प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में लिख रहा है। ठीक है। तो ज्ञान योगी कर्म योगी किसके लिए करते हैं, आत्मशुद्धि के लिए, और भक्त किसके लिए करते हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। करें क्या, कंटिन्यू करें प्रभु। करिए। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है।
किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। तात्पर्य, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण श्री भगवान है। कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं। वे दिव्य होते हैं और उनका भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है। किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है, उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अब इसको भी हम लोग दोनों पर्सपेक्टिव से देखेंगे। पहले वैदिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, क्या लिखा हुआ है, अयुक्ता काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। तो जो लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करते हैं वो संसार में बंधते हैं, लेकिन युक्ता कर्म फलम त्यक्ता शांतिम आपनोति नष्ट किम। पर जो निष्काम कर्म योगी है, अल्टीमेटली उसको क्या मिलता है? शांतिम आपनोति नष्ट किम। जो क्या इंडिकेट कर रहा है? ब्रह्म। उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो जो धीमे धीमे करके क्या करता है, पहले हमने बताया कि लास्ट वर्ष तक बताया था कि अब कर्तव्य अभिमान से भी मुक्त हो गया है। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? मिथ्या अभिमान से मुक्त होना, फॉल्स ईगो से। क्या मैं शरीर हूं? और जैसे ही व्यक्ति ये भी शरीर से भी आइडेंटिफाई करना बंद कर देता है, तब वो किसको प्राप्त करता है? तब वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो इस तरह से निष्काम कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी सब ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। और भक्त के लिए प्रभुपाद ने इस श्लोक में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? भक्त को परमानेंट शांति कैसे मिलती है? उसको पता है सब कुछ कृष्ण के कंट्रोल में है। और जब सब कुछ कृष्ण के कंट्रोल में है, हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो जो भी हमारे साथ हो रहा है ठीक ठीक ही हो रहा है। कई बार हमको समझ में आएगा, कई बार समझ में नहीं आएगा। आज ही मैं एक डिवोटी से बात कर रहा था, तो वो आ, हमारे कलकत्ता में ही डिवोटी बने। तब मैं न्यू टाउन में था, वो सामने शाहपुर जी में रहा करते थे। तो ये कोविड पीरियड के पहले की बात है। और फिर उसके बाद में फिर वो उनका ट्रांसफर वगैरह हो गया। तो उस समय वो 69 पे आए, धीमे धीमे करके। तो रिसेंटली कुछ दिनों पहले वो आ, वो गिर पड़े ग्राउंड में और उनका हाथ टूट गया। हाथ टूट गया तो सारे रिश्तेदार लोग बोलने लगे, अरे इसने मांस मच्छी खाना छोड़ दिया, इसलिए इसका कैल्शियम कम हो गया, तो हड्डी कमजोर हो गई, देखो बेचारी की हड्डी टूट गई, ये है वो है। और वो ड्यूटी को मैं बात कर रहा था, वो मैं चिंतित था, वो चिंतित नहीं थे। वो बोले, प्रभु जी कम से कम मेरे को रीडिंग हियरिंग का मौका नहीं मिल रहा था, अभी मैं आराम से रीडिंग हियरिंग कर रहा हूँ। पर आज उन्होंने मेरे को बताया, ये एक हफ्ते पुरानी बात है, आज मैंने को बताया कि एक्चुअली उनके हाथ में क्या था, हाथ में कोई ट्यूमर डेवलप हो गया था। तो ट्यूमर फटने की वजह से फिर उनका हाथ टूटा है। तो फिर मैं बोला अच्छा। तो बोले, प्रभु अगर वो मेरा हाथ नहीं टूटता अभी और ट्यूमर नहीं निकाला जाता, अगर सेम चीज 6 महीने डिले हो जाती, तो मोस्टली कैंसर में कन्वर्ट हो जाता। तो भगवान ने भले ही हाथ मेरा टूटा हो, भगवान ने मेरे को बचाया है। तो तो प्रभु इसलिए उनको पता नहीं होगा ना, पहले से ट्यूमर था, पहले से ट्यूमर था, पता नहीं होगा। मैंने उनको पहले पता नहीं था, वो टूटने के बाद हाँ, पता चला कि वो टूटने के ट्यूमर बाद था। हाँ ऑपरेशन हाँ। किया, हाँ, उधर में।
फिर उन्होंने टेस्ट किया तो फिर देखा वो नॉन कैंसर, मतलब कैंसर में नहीं था हम्म उसकी स्थिति। अगर नहीं टूटता तो कैंसर हो जाता वो। हम्म तो फिर वो भक्त कहने के देखो, कृष्ण कभी कभी कृपा करते हैं, पता नहीं चलता है कि भगवान कृपा कर रहे हैं। सही बात है। तो भगवान, कहाँ कैंसर होने वाला था, अभी सिर्फ थोड़ा हाथ टूटा है, ठीक हो जाएगा वो कुछ महीने बाद। तो भगवान भक्तों के लिए कई बार क्या कर देते हैं, मिजरी को कम कर देते हैं। हमको समझ में नहीं आता है, हमको समझ में नहीं आता है। या फिर कई बार ऐसा हो सकता है कैंसर। कुछ भक्तों को, जैसे कुछ भक्तों को कैंसर हो जाता है तो कई लोग बोलते हैं अरे कैंसर हो गया, कैंसर हो गया। अब उस व्यक्ति को कई जन्मों तक अपने पापों को भोगना था, भगवान एक ही जन्म में उसको निकाल के छोड़ देते हैं और भगवत हम्म धाम लेके चले जाते हैं। तो इसलिए भक्तों के साथ में भगवान हमेशा अच्छा करते हैं, कई बार हमको दिखता है, कई बार नहीं दिखता है। हम्म। तो इस तरह से जो भक्त लोग हैं, भक्त लोग क्या करते हैं, वो शांति पूर्वक रहते हैं, ये समझ के कि सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है, जो भगवान हमारे साथ कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। तो इस तरह से भक्त कैसे रहते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, शांतिम हाँ हाँ, अब आपनोति है नष्ट अब की। है। शांतिम आपनोति नष्ट अनष्ट की। तो इससे इस तरह से भगवान, वो भक्त लोग भी कैसे रहते हैं, शांत रहते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये भक्तों के लिए हो गया, और वो मैंने बताया था किसके लिए, निष्काम कर्म योग के लिए और ज्ञान योग के लिए। 13 नंबर पे आते हैं, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हाँ, अजय प्रूफ पढ़िए। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर, भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। तात्पर्य, देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसलिए कष्ट पाता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः ज्यों ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। ये 9 द्वार इस प्रकार हैं। न द्वारे पूरे देहि हंसो लेलायते बहि वसी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है। यह शरीर 9 द्वारों, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, एक मुंह, गुदा तथा उपस्थ से युक्त है। बद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है, तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद 3.18 में कहा गया है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो वो व्यक्ति जो, जिसको साक्षात्कार हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, वो शरीर में वास कैसे करता है, वो यहाँ लिखा हुआ है। उस व्यक्ति को क्या लगता है कि 9 छेदों वाला, 9 द्वारों वाला जो शरीर है, इस रूपांतर ने बताया है, 2 आंख हो गई, 2 नाक के नथुने, दो दो चार पांच, यहाँ दोनों कान, 7 हो गए, और मलमूत्र त्यागने वाले जो 2 द्वार हैं वो 8 और 9, 9 द्वार। तो 9 द्वार वाला जो शरीर है, उसमें उसको क्या लगता है, मैं कैसे रह रहा हूँ उसमें, जैसे कोई व्यक्ति शहर में रहता है, मैं इस 9 द्वार वाले शहर में रह रहा हूँ। मतलब उसको साक्षात्कार क्या मिलता है कि मैं शरीर के अंदर हूं पर मैं शरीर नहीं हूं। जैसे आप सबको अभी साक्षात्कार होगा कि हम कमरा नहीं है, हम कमरे के अंदर है। राइट? किसी को लग रहा है यहाँ पे कि हम कमरा है? नहीं, सबको मालूम है हम कमरे के अंदर है। उसी तरह से उस व्यक्ति को क्या लगता है कि मैं शरीर के अंदर हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। ऐसा उसको साक्षात्कार प्राप्त होता है।
और उसके बारे में क्या दिया हुआ है कि ना ही वो कुछ कार्य करता है और ना ही किसी के द्वारा कार्य के लिए किसी को प्रेरित करता है। उसको मालूम है सारी दुनिया में क्या चल रहा है, सारी इंद्रियां इंद्रियों के विषय से मिलने के लिए लालायत है बस। उस तरह से सारे के सारे इंटरेक्शन चल रहे हैं, और वो व्यक्ति इस शहर के अंदर बंद है, उसको ऐसा साक्षात्कार मिलता है, तो वो कैसा रहता है, वो इस संसार में लिप्त नहीं रहता है, वो सिर्फ अपने प्यूरिफिकेशन के लिए काम करता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से उस व्यक्ति के बारे में बताया गया। ओके, फिर क्या उसकी कोई ड्यूटी बचती है, नहीं बचती है, वो श्लोक नंबर 14 में। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। पढ़िए इसको। हाँ पढ़िए दादी मैं इसको। प्रभु। हाँ ठीक है, 16 माता पढ़िए। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तात्पर्य, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोगवश यह परा प्रकृति या जीव अनादि काल से प्रकृति अपरा के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अंततः अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। जो ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता है और न इसके कर्मों तथा फलों का नियंता ही। वह तो इस भव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। ओके, तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, जैसे अर्जुन जब सुनता है कि अरे ठीक है, आपने इतना ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन कहता है, अच्छा, जीव कोई काम नहीं करता है, सारे कार्य तीन गुण कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि भगवान ही जीव के दुख का कारण है। हम्म भगवान कर्तव्य मान देते हैं, एंजॉयमेंटलिटी देते हैं, भोग की वृत्ति देते हैं, माया को बना देते हैं। इस तरह से जीव तड़पता रहता है और भगवान उसका रिस्पॉन्स उसी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो भगवान ये उत्तर दे रहे हैं, नहीं। भगवान कहते हैं, ना ही मैं कर्ता भाव बनाता हूं जीव के लिए, और ना ही जीव को सुख और दुख देता हूं। ये सब किसके कारण है, भगवान कहते हैं ये सब के सब किसकी वजह से है। इसमें दो जो वर्ड है, लोकस्य प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये जीव के स्वभाव के कारण है। क्या स्वभाव, स्वभाववश जीव अपने आप में एक माया का आवरण डाल लेता है। किस लिए डाल लेता है, क्योंकि उसको भोग करना है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने वो गया बाहर, उसने देखा कि हॉरर मूवी लगी हुई है। अब वो हॉरर मूवी के बाहर जाता है, बोलता है इसको एंजॉय करेंगे, टिकट खरीदता है,
टिकट खरीदने के बाद में वो वहां पे बैठता है तो वहां पे हॉरर मूवी में क्या दिखाएंगे? डरावनी सीन्स दिखाएंगे। डरावनी सीन देखता है, डर के मारे सब उसकी पैंट गीली पीली हो जाती है। अभी बाहर आता है और वो क्या बोलता है, उसको जो टॉकीज वाला है, टॉकीज वाले को वो करने लगता है, गाली देने लगता है। कह रहे ये आदमी ने ऐसी मूवी दिखा दी कि देखो मेरा सब गीला पीला हो गया है, इसकी वजह से ऐसा हाल हुआ है मेरा, ये है वो है। वो टॉकीज वाला बोलेगा कि भाई टिकट किसने खरीदा? तुमने खरीदा, हमको तो जबरदस्ती तो दिया नहीं। तो किसने टिकट खरीदा? तुमने टिकट खरीदा। फिर तुम अंदर गए, उसमें बैठे सीट में। जब तुम सीट में बैठे थे, हमने तुम्हारे साथ कोई दामोदर लीला तो की नहीं थी कि तुमको सीट से बांध दिया हो। दोनों साइड के एग्जिट डोर खुले हुए थे, कभी भी एग्जिट डोर से बाहर जाते निकल जाते। तो उसी तरह से भगवान क्या करते हैं? भगवान यहाँ पे जो ये अपना हॉरर मूवी का थिएटर है, ये संसार, तो इसमें घुसा कौन है? हम लोग ही घुसे हैं। और जब यहाँ पे घुसे हैं तो निकलने का भी भगवान रास्ता दे देते हैं। हाँ, जप करिए, कीर्तन करिए, प्रसाद लीजिए, भक्तों का संग करिए और भगवत धाम वापस जाइए। लेकिन कोई यही बैठ के परेशान होता रहता है और फिर बाद में बोलता है अरे भगवान के कारण ही हो रहा है, भगवान के कारण वो हो रहा है। तो भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए। भगवान बोला कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम ही रिस्पॉन्सिबल है। तो भगवान यहाँ क्लियरली अपना हाथ झाड़ लेते हैं, बोल देते हैं मैंने कोई कर्ता भाव नहीं बनाया और ना ही मैंने इस संसार बनाया लोगों को दुख देने के लिए। ये सब किसने किया? जीव की खुद का चॉइस है। जबकि भगवान ने दोनों चीजें की हैं। भगवान पहले भी समझा रहे थे कि ये मत जाओ, खराब जगह है। और फिर यहाँ आने के बाद भी भगवान ने हमेशा एग्जिट डोर क्रिएट करके रखा है। जब करो, भक्तों का संग करो, भगवत धाम वापस जाओ। लेकिन अगर जीव नहीं सुनता है, मनमानी करता है, तो फिर वो जो दुख प्राप्त करता है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? जीव ही रिस्पॉन्सिबल है। अदरवाइज देखिए, जो भी कष्ट मिलते हैं वो किसको मिलते हैं? शरीर को और मन को मिलते हैं। ना ही हम शरीर हैं, ना ही हम मन है। हम शरीर और मन से अपने आप को आइडेंटिफाई किस लिए करते हैं? ताकि हम भोग कर सके। लेकिन जो शरीर सुख देता है वो दुख भी देता है। तो फिर अगर सुख सहना है, सुख चाहिए, तो दुख भी सहन करना पड़ेगा। तो इस तरह से भगवान पहले से आगाह कर देते हैं। और एग्जिट डोर हमेशा रेडी है। जब करो, भगवत धाम जाओ, भक्तों का संग करो, प्रसाद लो, भगवत धाम जाओ। तो इस तरह से भगवान कह देते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। कौन रिस्पॉन्सिबल है? जीव ही रिस्पॉन्सिबल है, मैं रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो सच भगवान क्लियर कर देते हैं। तो हम लोग 15 नंबर श्लोक से नेक्स्ट टाइम करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी। जी प्रभु, इसमें जो हम लोग को पेपर मिला था, ये मायापुर से भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम, हम्म। उसमें खुली पुस्तक का जो प्रश्न है उसमें 8 प्रश्न है। तो इसमें जब हम लोग का टेस्ट होगा तो इसमें 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें क्या इसमें से कोई एक दो? नहीं नहीं, खुली पुस्तिका के प्रश्न अभी मैं फिफ्थ बल्कि सिक्स चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको जो मैं प्रश्न बताने वाला हूँ उसमें पूरी 6 चैप्टर की नॉलेज लगेगी। तो मैं दो जी। प्रश्न दूंगा, कोई भी इसमें से मैं खुद दूंगा। वो दो प्रश्न ही आपको करने हैं खुली पुस्तिका वाले। खुली पुस्तिका के प्रश्न में आप इवन भगवत गीता को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, वो जी। आपको ऐसे लिखने हैं, ऐसे लिख के आपको सबमिट करना है। बंद पुस्तिका वाले जो क्वेश्चन है वो आपको तात्पर्य से देख के प्रिपेयर करना है, याद करना है, और फिर उसका एग्जाम। ठीक है। अच्छा। जी। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्री जय। प्रभुपाद की जय। वान जय। सकल पद्रुवैसा कृपा सिंधु पतिता नाम पावनी वैष्णव श्री प्रभुपाद।